तो यूपी वालों डाउटनेट पर बवाल मच गया है, क्योंकि 9वीं 10वीं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट के साथ आप कक्षा 9वीं और 10वीं का कोर्स 30,000 रुपये में नहीं बल्कि 3,000 रुपये में, और कक्षा 11वीं 12वीं का कोर्स 50,000 रुपये में नहीं बल्कि 5,000 रुपये में पा सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो कक्षाएं, रोजाना होमवर्क, डाउटनेट के समाधान और टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर सॉल्व और क्विज और पूरे कोर्स का संशोधन आपको मिल जाएगा। इस कोर्स को खरीदने के लिए दोस्तों आपको राजकुमार कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और इसमें 500 रुपये तक की आप छूट पा सकते हैं, यानी कि आपके जो 2500 का कोर्स है वो आप 2,000 रुपये में ही पा सकते हैं। तो राजकुमार कोड का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर परीक्षा के साथ साथ कौन कौन से विषय के बैक पेपर होंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बैक पेपर का शेड्यूल दोस्तों अभी तक निकला नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूज़न था कि कौन कौन से सब्जेक्ट के बैक पेपर होंगे। तो इस वीडियो के साथ साथ उनका कन्फ्यूज़न भी खत्म हो जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के उनके बैक पेपर होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यूपी पॉलिटेक्निक में जैसे ही दोस्तों सेमेस्टर चेंज होता है और पिछले सेमेस्टर में यदि किसी भी स्टूडेंट का बैक रहता है तो मैं आपको बता दूं उस स्टूडेंट की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि 5 सब्जेक्ट उसके इस सेमेस्टर के भी पढ़ने होते हैं, साथ साथ पिछले बैक के भी पढ़ने होते हैं। तो बैक पेपर की तैयारी कोई उतने अच्छे से नहीं करता, वैसे टाइम भी नहीं होता। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बैक पेपर में आप आंसर को कैसे लिखेंगे ताकि आप बैक पेपर को अपने क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो को जरूर दोस्तों सबसे पहली बात मैं इस बात पर डिस्कशन कर लेता हूँ कि इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट के बैक पेपर होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में हैं। तो मैं आपको बता दूँ यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे कि आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है, केमिस्ट्री है, और इसके साथ साथ जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है दोस्तों, तो यदि आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो दोस्तों, तो फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट में से यदि पिछले में किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक है तो उसी तारीख को दोस्तों आपका पेपर होगा जिस तारीख को आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का ये बात क्लियर हो गया, यानी कि मैथ फर्स्ट ए का जिस दिन पेपर होगा उस दिन भी बैक पेपर भी होगा दोस्तों, लेकिन आपका क्वेश्चन टोटली डिफरेंट रहते हैं, क्वेश्चन चेंज रहता है। बैक पेपर के क्वेश्चन अलग आते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन अलग आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप यदि थर्ड सेमेस्टर में है जो दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में आपका बैक है, तो आप यदि किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, 5वीं में पढ़ते हो, तो इस तरीके से आप जो है थर्ड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का बैक पेपर दे सकते हैं यदि उस ओरिजिनल पेपर उसी सेमेस्टर में कराया जा रहा है। तो फिर आपको ध्यान देना है कि ओरिजिनल पेपर और बैक पेपर दोनों में दोस्तों आप लोगों का टोटली डिफरेंट होगा, यानी कि पेपर जो है सेम आप लोगों के नहीं आते हैं। अब मैं आपको डिस्कशन करना चाहता हूं दोस्तों कि बैक पेपर में वैसे तो किसी भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन नहीं होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको यह क्लियर कर दूंगा कि आपको बैक पेपर में आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बैक पेपर में यदि किसी भी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में यदि बैक है या फिजिक्स या केमिस्ट्री में बैक है तो उसको क्या करना है दोस्तों कि एक एक नंबर के जितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उन क्वेश्चन को दोस्तों पूरी तरीके से लिखना है। उन क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, भले ही वो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आते हैं तो उस क्वेश्चन के कुछ पोर्शन को लेकर के और कुछ अपने से कुछ याद आ रहा है तो फिजिक्स के पोर्शन को मिला करके आप लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक एक नंबर के जितने सारे क्वेश्चन हैं उनमें लगातार लोग नंबरिंग करते चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चेक करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से यदि आप एक एक नंबर के क्वेश्चन करते हैं तो 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें से यदि आपको 7 या 8 नंबर भी मिल जाते हैं तो शेष आपका जो मसला रहता है दोस्तों वो सिर्फ 10 नंबर और पाने का रहता है, जो कि आप 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन को आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आए या ना आए उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें याद है, यानी कि सपोज करिए कि फिजिक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या फिर केमिस्ट्री में आपके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड यदि पहले तो कोशिश करिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ आता है तो उसके आंसर में बाकायदे अच्छी हैंड राइटिंग में आप उसको लिख डालिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं दोस्तों कि आपका जो है कोई उस टॉपिक से भी याद नहीं आ रहा है, तब ये कोशिश करिए कि आपको उस लेसन से कौन कौन से टॉपिक याद है उससे रिलेटेड यदि चीज़ें होंगी दोस्तों तो भी यदि आप लिखेंगे तो 5 नंबर में से आप लोगों को 1 या 2 नंबर आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। इस तरीके से आप यदि टोटल क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, यानी कि जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 क्वेश्चन को आप दोस्तों कवर कर लेते हैं तो ऐसा पाने की संभावना ज़्यादा रहती है कि आप लोगों को टोटल मिलाकर के बैक पेपर में 17 नंबर आ जाए। मैं आपको बता दूं बैक पेपर का जो मार्क्स होता है ये ओरिजिनल रिजल्ट पे शो नहीं करता है, इसलिए सभी स्टूडेंट का यहाँ पे एम यही रहना चाहिए कि उन्हें बैक पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है,
क्योंकि दोस्तों कोरोना के कारण पिछले सेमेस्टर में बैक पेपर हो नहीं पाया था, तो इसी सेमेस्टर में बैक पेपर आप लोग का होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें मैथमेटिक्स में यदि कुछ नहीं आता है दोस्तों तो 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आप याद करके आइए, याद करके जाइए और उस तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए कि कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक एक नंबर का क्वेश्चन करने के अलावा भी आप कुछ ना कुछ उसमें सॉल्व कर सके। यदि आप कुछ ना कुछ उसमें लिखेंगे, लिख के आएंगे दोस्तों, तभी जा करके आप लोगों को नंबर मिलेगा, भले वो टॉपिक से रिलेटेड हो या ना हो।